हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीएफडी इंटीग्रेशन की। वीएफडी जो हम इंस्टॉल करते हैं एचवीएसी में एएचयूज के लिए, पंप्स के लिए, से कूलिंग टावर के फैंस के लिए और कभी-कभी एक्सियल फैंस के लिए भी हम वीएफडी का इंस्टॉल करते हैं। तो जो हमारा वीएफडी इंस्टॉल करने का मेन पर्पस होता है, जो हम इक्विपमेंट चला रहे हैं उसको रैंप अप करना, रैंप डाउन करना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे चलाना। अगर हम फ्रीक्वेंसी कम करते हैं तो मोटर का आरपीएम कम हो जाता है, जिससे हमारी एनर्जी सेविंग होती है। ये हमारा मेनली पर्पस होता है वीएफडी इंस्टॉल करने का। तो हम लोग अभी बात करेंगे एएचयू की वीएफडीज के बारे में, कि जब हम एएचयूज में वीएफडी इंस्टॉल करते हैं एएचयूज को चलाने के लिए, तो वो वीएफडी हमारी उसका ऑटोमेशन कैसे होता है और वो ऑटोमेटिकली रैंप अप और रैंप डाउन कैसे होती है, कैसे वो फ्रीक्वेंसी उसकी डाउन होती है और कैसे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो गाइस सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो एएचयू की वीएफडी होती है वो तीन तरह से हम इसको रैंप अप रैंप डाउन कर सकते हैं, तीन तरह से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहला कि हम डायरेक्टली वीएफडी इंस्टॉल कर दें और एएचयू लगा हुआ है हम उसको सीधे इंटीग्रेट कर सकते हैं। दूसरा पार्शियली एक बीएमएस के थ्रू होता है और उसके लिए हम वीएबी इंस्टॉल करते हैं। तो वीएबी से थोड़ा कमांड मिलती है, वीएबी से लिंक्ड होता है और बीएमएस भी हमारा लिंक्ड होता है। तीसरा होता है डायरेक्टली हम बीएमएस से वीएफडी को कमांड देते हैं स्पीड को रैंप अप रैंप डाउन होने के लिए। उसमें वीएबी लगा होना नहीं लगा होता है, तभी हम सीधे बीएमएस से कमांड देते हैं। तो जो गाइस हम लोग बात करेंगे जो ज्यादातर यूज होता है, वो हम लोग बात करेंगे वीएबी वाले सिस्टम की। आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है, मैंने बनाया है, पहले मैं आपको समझा दूं। ये आपका एएचयू है, एएचयू से प्लीनम कनेक्ट है। प्लीनम से आप देखेंगे तीन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच निकल रही है सप्लाई एयर की। इसमें हमने वीएबी लगा दिया है, तीनों में वीएबी लगा हुआ है। अब हमारी वीएफडी अभी अब मान लेते हैं 50 हर्ट्ज पे चल रही है, जो इसका जो सबसे हाई मैक्सिमम जो रेंज होती है वो 50 हर्ट्ज होता है। अब ये मान मान कर ये चल रहा है 50 हर्ट्ज पे हमारी वीएफडी चल रही है। 50 हर्ट्ज से हमारा फुल स्पीड पे एएचयू अभी रन हो रहा है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अब वीएफडी हमारी डाउन कब होगी, कब इसकी फ्रीक्वेंसी डाउन होगी, जिससे एएचयू की आरपीएम कम हो जाए और हमारी एनर्जी सेविंग हो। तो उसके लिए क्या होता है, अगर आपकी तीन ब्रांच निकल रही है, वीएवी लगा रखा है आपने और इसके इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले आपको एक लगाना पड़ता है सेंसर, जिसको हम बोलते हैं डीपीटी। डीपीटी होता है डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर। ये डीपीटी लगता है, ये प्लीनम में हम डीपीटी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं अब मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तीन ब्रांच में आपने वीएबी लगा रखा है, जैसे जैसे इस यहाँ इस रूम में टेम्परेचर अचीव हो जाएगा, इस वाले एरिया में टेम्परेचर अचीव हो जाएगा और इस वाले एरिया में अगर टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो हमारी वीएबी धीरे धीरे बंद होने लगेंगी। जैसे जैसे ये वीएबी धीरे धीरे बंद होने लगेगी, वीएबी पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लें वीएबी कैसे काम करता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर अचीव होगा वीएबी बंद होने लगेगी, एच जो हमारा फुल स्पीड पे चल रहा है। प्लीनम में प्रेशर क्रिएट होगा, प्लीनम में स्टैटिक प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, स्टैटिक प्रेशर प्लीनम प्लीनम का बढ़ता जाएगा। तो ये प्रेशर हमारा डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर सेंस करता है। तो जो जो भी ट्रांसमीटर होता है उसको हम 24 वोल्ट देते हैं। तो डीडीसी पैनल से हमारी एक केबल आएगी 24 वोल्ट एसी के लिए और यहीं से एक केबल निकल कर जाएगी डीडीसी पैनल में, जो इसको इनपुट देती है डीडीसी पैनल को कि कितना हमारा यहाँ पे स्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होगा तो भी ये डीडीसी पैनल को कमांड देगा और डीडीसी पैनल फिर वीएफडी को कमांड देगा कि आप रैंप डाउन हो जाओ, आपका फ्रीक्वेंसी कम कर दो। स्टैटिक प्रेशर बढ़ने का मतलब ये होता है कि हमारा आगे कहीं ना कहीं कोई डैम्पर बंद हो रहा है, जिससे यहाँ पे स्टैटिक प्रेशर बिल्ड होगा और हमारी वीएफडी धीरे धीरे रैंप डाउन हो जाएगी। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल आइडिया है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, आपको समझना है। प्रैक्टिकली जब आप करते हैं तो इसमें काफी वायरिंग करनी पड़ती है और काफी इसमें आपको सेंसर भी लगते हैं, तो वो प्रैक्टिकली भी मैं आपको समझाऊंगा, बट पहले आप थ्योरेटिकली ब्लॉक डायग्राम पे समझ लें। तो जो डीपीटी होता है, डीपीटी से हमारा डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर से सेंसर डीडीसी पैनल को जाता है। डीडीसी पैनल फिर कमांड देता है वीएफडी को रैंप डाउन होने के लिए। फिर ये सपोज कर लो 40 हर्ट्ज पे हमारा एएचयू फिर रन होने लगता है।
जैसे 40 हर्ट्ज पे एच रन होता है, आरपीएम कम हो जाता है, इसका पावर कंजप्शन कम हो जाता है और हमारी एनर्जी सेविंग होने लगती है। और साथ ही साथ यहाँ टेम्परेचर भी हमारा अचीव हो जाता है। जो चिल्ड वाटर एचयू में आ रहा है उसका भी सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो दोनों तरफ से हमारी एनर्जी सेविंग होती है। तो पहला तो ये जो मैंने आपने दूसरा बताया कि जो वीएफडी हमारे तब रैंप अप और रैंप डाउन सक्सेस होता है, मेनली वहां पे सक्सेस होता है जहाँ पे हम वीएवी लगाते हैं। अगर हमने वीएवी नहीं लगाया है तो हमारा जो वीएफडी लगाने का पर्पस सॉल्व नहीं होगा, फिर हम सीधे इसको बीएमएस से ही कमांड देंगे, और बीएमएस से कमांड देकर अगर हम रैंप अप रैंप डाउन करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूम में फिर आपकी अनइवन कूलिंग होगी। तो गाइस जो वीएफडी हम रैंप अप रैंप डाउन करते हैं उसका बेसिक जो मैंने आपको बता दिया कि जहाँ जिस सिस्टम में वीएफडी लगी होती है उसमें हम प्लीनम में डीपीटी लगाते हैं। और आप ध्यान रखेंगे कहीं भी प्लीनम में आप डीपीटी ऐसा ना हो कि वीएफडी के आगे लगा रहे हैं, डक्ट के एंड में लगा रहे हैं। डक्ट के एंड में कभी भी डीपीटी नहीं लगेगा। डीपीटी हमेशा जब भी लगेगा तो प्लीनम में लगेगा। रीजन उसका ये है कि अगर आपने वीएवी पहले लगा रखी है, वीएवी ये पहले आपकी इधर से बंद होने लगेगी, यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होगा, आपका प्रेशर इधर बिल्डअप होगा, प्रेशर आपका यहाँ बिल्डअप होगा। वीएवी के बाद प्रेशर आपका बिल्डअप नहीं होगा। तो कभी भी डीपीटी आपको वीएवी के बाद डक्ट के एंड में नहीं लगाना है, हमेशा डीपीटी आपको प्रीलम पे लगाना है। प्रीलम से केबल जाएगी डीडीसी पैनल पे, डीडीसी पैनल से वीएफडी पे जाएगी, और वीएफडी फिर रैंप डाउन होकर एचयू के मोटर को कम कर देगी स्पीड, और इस तरह से हमारी वीएफडी इंटीग्रेट हो जाती है, खासकर जब वीएफडी होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वीएफडी में कहाँ पे कौन से पॉइंट पे केबल को टर्मिनेट करना चाहिए। अगर एबीबी की वीएफडी है तो कौन से पॉइंट पे केबल टर्मिनेट करना है, डैनफोर्स की वीएफडी है तो कौन से के पॉइंट पे केबल टर्मिनेट करना है। तो ये सारी डिटेल पे जब आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जब आपको मिले, उसके नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।